गोपियां भगवान के पास में जब रास रचाने जाती थी ना, तो भगवान ने आज कह दिया कि कल जो जो रास रचाने आएंगी, तो इस रास में एक नियम है, ध्यान से सुनना माताओ। इस रास में एक नियम है कि क्या, कि इस रास में केवल जनानी आएंगी, मतलब माताएं आएंगी, स्त्री आएंगी, पुरुष कोई नहीं आएगा। बड़ी सुंदर कथा। इस रास में पुरुष कोई नहीं आएगा, केवल स्त्रियां स्त्रियां आएंगी। तो सभी देवी चल दी, लक्ष्मी हैं, सरस्वती हैं। ध्यान से सुनना, माता पार्वती हैं, सभी हमारी देवी चल दी, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी। आज रास बिहारी के रास में जा रही है माता पार्वती, और माता पार्वती श्रृंगार कर रही, 16 श्रृंगार 12 आभूषण। शंकर भगवान कहने लगे कहां जा रही हो, कहां जा रही हो अपनी पत्नी से पार्वती कि आज ब्रज में वृंदावन में रास रचाएंगे ना ठाकुर जी, उनका रास देखने जा रहे हैं। शंकर भगवान कहने लगे हम भी जाएंगे रास देखने। माता पार्वती कहने लगी वहां तो केवल स्त्रियां स्त्रियां जा रही हैं, पुरुष की जाने की बिल्कुल मना है, पुरुष कोई नहीं जाएगा। शंकर भगवान कहने लगे हम तो जरूर जाएंगे। माता पार्वती कहने लगी जब मना ही है वहां कि पुरुष नहीं जाएगा, तुम चले कैसे जाएंगे। इतना कहकर के माता पार्वती चली गई। अब शंकर भगवान कहने लगे रास में तो जाना है, और आज भगवान पहली बार शंकर भगवान और स्त्री का रूप धारण कर रहे हैं। बोली शंकर भगवान की जय हो। आज शंकर भगवान नारी बनेंगे। माता तो चली गई पार्वती श्रृंगार करके, और उसी श्रृंगार से शंकर भगवान 16 श्रृंगार करने लगे। आहा, इस रास बिहारी के लिए स्वयं मेरे महादेव श्रृंगार करके जा रहे हैं। आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। शंकर भगवान ने 16 श्रृंगार करे, 12 आभूषण, और छम छम करते हुए सब लगा लिया, पाउडर वगैरह लिपस्टिक वगैरह सब चीज तैयार। छम छम करते हुए शंकर भगवान चल रहे हैं। दोनों सर्प कह रहे हैं, जो सर्प रहते हैं भगवान के गले में, जैसे ही भगवान शिव ने और गले में से सर्पों को उतारा, सर्प रोने लगे हम भी संग में जाएंगे। शंकर भगवान कहने लगे पागल हो क्या, तुम जाएंगे तो हमें सब पहचान जाएंगे, और वहां केवल नारी आ रही है, नर कोई नहीं आ रहा। लेकिन सर्प तो आगे खड़े हो गए दोनों, हम तो जाएंगे नहीं, पीछे पीछे भागेंगे तुम्हारे। शंकर भगवान कहने लगे पागल हो क्या, बिल्कुल वहां जाएंगे, हर सब लोगों को पता पड़ जाएगी वहां सब, और वहां केवल नारी आ रही, नर कोई नहीं आ रहा। हम तो नारी बन के जा रहे हैं रास देखने। एक सर्प कहने लगे तुम गए तो हम पीछे पीछे तुम्हारी पहुंच जाएंगे, और तुम जहां बैठोगे वहीं दोनों तरफ बैठ जाएंगे, तो पहचान हो जाएगी। शंकर भगवान कहने लगे बड़े ढीठो, हमारी बात नहीं मानते। तो एक सर्प कहने लगे आज हम तुम्हारी कोई बात नहीं मानेंगे। शंकर भगवान कहने लगे सर्पों ने तो हद ही कर दी, आज हमारी बात नहीं मान रहे। शंकर भगवान को क्रोध आया। एक सर्प कहने लगा कितना भी क्रोध कर दो, जला के भस्म कर दो, लेकिन जाएंगे तो संग में ही जाएंगे। शंकर भगवान बैठ गए, आज रास नहीं देखने देंगे। और उधर रास की तैयारी चल रही है, सभी आ रही हैं नारियां, और शंकर भगवान को एक एक सेकंड भारी पड़ रही है कब जाएं, लेकिन सर्प तो जाने ही नहीं देते। हम नहीं जाएंगे, हम साथ में चलेंगे। शंकर जी ने बहुत देर सोचा, और शंकर जी की जटा तो लंबी लंबी है ही है, तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी जटा है। शंकर भगवान थोड़ी सी देर में सोचने लगे, अच्छा एक काम करो, हम ले तो जाएंगे लेकिन एक काम करना कि क्या तुम हमारी जटाओं में दुबक जाना, जटा के बड़े बड़े बाल हैं उसमें छुप जाना तुम लोग, और हम ऊपर से श्रृंगार धोती हम ओढ़ लेंगे तो तुम दिखाई नहीं देंगे कि ठीक है। लेकिन शंकर भगवान कहने लगे हमसे संकल्प करो कि तुम निकलेंगे नहीं बाहर। एक सर्प कहने लगा बिल्कुल नहीं निकलेंगे, तुम ले चलो। तो जूड़ा में रख लिया दोनों सर्पों को, दोनों सर्प जूड़े में छुप गए, और शंकर भगवान छम छम करते हुए रास बिहारी की रास में पहुंच गए। जब रास बिहारी के रास में पहुंच गए, और आज उसी समय माता पार्वती के ही बगल में बैठ गए। माता पार्वती कहने लगी तुम कहां से आई हो, कौन हो। शंकर भगवान कहने लगे जब हमारी पत्नी नहीं पहचान पाई तो और कोई कैसे पहचानेगा। अब तो व्यवस्था ठीक है,
अब कोई नहीं पहचान सकता। लेकिन माता पार्वती कहने लगी सारी स्त्रियों के साज ठीक है, ये इतनी लंबी स्त्री पहली बार आई, तगड़ी भी है और लंबी भी है। भगवान कृष्ण भी देख रहे हैं कि ऐसी स्त्री तो कभी नहीं आई रास में, ये कहीं नई कहीं से आई है। और शंकर भगवान बार बार लाज मार ले, कोई पहचान नहीं जाया। महादेव की महिमा बड़ी निराली है? बार बार लाज और रास की तैयारी, लेकिन निगाह सबकी शंकर भगवान की तरफ। माता पार्वती बार बार सोचने लगी इनको कहीं देखा है, अब देखा कहां ये नहीं पता। गोपियां भी कहने लगी कृष्ण से ऐसी स्त्री देखी लंबी चौड़ी तगड़ी, कहने लगे ऐसी नहीं देखी हमने। अब रास बिहारी का रास चल रहा है, अब सब स्त्रियां खड़ी हो गई, बीच में मेरे ठाकुर जी को खड़ा कर लिया और रास का कार्यक्रम, वहां सब नारी हैं, नर केवल शंकर भगवान, सब नारी। देवता कह रहे हैं जैसे ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं, नारद हैं, सभी देवता बैठे हैं कि रास में सबको बुला लिया, आज हम सबको बुलाते तो हम सब भी चलते, लेकिन देवता सब बैठे हैं। ब्रह्मा जी तो समझ गए कि शंकर भगवान गए। ब्रह्मा जी सब देवताओं से कहने लगे चलो कैलाश पर्वत चल रहे हैं, फालतू बैठे यहां क्या करेंगे, और कैलाश पर्वत पर सारे देवता पहुंचे तो वहां शंकर भगवान अंतर ध्यान। ब्रह्मा जी कहने लगे नंदी से शंकर जी का कहीं पता है? कि कहीं पता है कि हाँ, कि वो तो रास में आनंद ले रहे हैं, तुम कह रहे हैं कहीं पता है। ब्रह्मा जी कहने लगे, वो तो कहने लगे सारे नर नहीं जाएंगे, नारी जाएंगी। वो चले गए कि हाँ, कि ऐसे जाने कैसे दिया कि माता का पूरा सिंगार लगा करके चले गए हैं। आहा, देवता बड़े प्रसन्न हुए। और इधर में रास चल रहा है, तुम भी रसीली सरकार में आनंद लो, हम भी रसीली सरकार में आनंद लेंगे, हैं? और रसीली सरकार में आनंद लेते हुए कहिए कि रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। कौन कौन रसीली सरकार का मस्ताना हो गया है यहाँ? अरे रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, 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 रसीली बन जाऊंगी। पागल की मैं पागल बन जाऊंगी, पागल की मैं पागल बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी, रसिया की रसीली बन जाऊंगी। हरि बोल। अच्छा, तुम्हारे आगे वाला नहीं झूमे रास में तो उसके कान पकड़ के ऐंठ दो तुम, पीछे वाले, हाँ उसे सुधारो, पर किसी दुश्मन के मत ऐंठ देना, नहीं वो घर जाके लड़ेगा तुमसे रास्ते में, जिससे प्रेम हो। रसिया के रसीली बन जाऊंगी, रसिया के रसीली बन जाऊंगी, 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 रसीली बन जाऊंगी। पागल की दीवानी बन जाऊंगी, पागल की दीवानी बन जाऊंगी, पागल की दीवानी बन जाऊंगी, पागल की दीवानी बन जाऊंगी। हरि
रसिया मेरो छैल छबीलो मैं बाकी सरकार। ओ रसिया मेरो छैल छबीलो मैं बाकी सरकार। रसिया किन के ऊपर है? रसीली सरकार के। और रसीली सरकार कौन है? राधा जी। और राधा जी कौन है? लक्ष्मी। और लक्ष्मी कौन है? स्त्री। अब तुम सब हैं तो रसिया मेरो छल छबीलो मैं रस की सरकार। ओ रसिया मेरो छैल छबीलो मैं रसिया सरकार। ओ रसिया मेरो छैल छबीलो मैं रसिया सरकार। बग संग मरे जाऊंगी, बग संग मरे जाऊंगी, संग मारे जाऊंगी, संग मारे जाऊंगी, बग संग मरे जाऊं, बग संग मरे जाऊंगी, संग मारे जाऊं, संग मारे जाऊंगी। रसिया के रतिले बन जाऊंगी, रसिया की रतिली बन जाऊंगी, 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 रतिली बन जाऊंगी। रसिया के रतिले बन जाऊंगी। रसिया की रतिली बन जाऊंगी। रसिया मेरो है मस्तानो मैं बाकी मस्तानी। ओ रसिया मेरो है मस्तानो मैं बाकी मस्तानी। ओ रसिया मेरो है मस्तानो मैं बाकी मस्तानी। ओ रसिया मेरो है मस्तानो मैं बाकी मस्तानी। बग संग चली जाऊंगी, बग संग चली जाऊंगी, संग चली जाऊं, बग संग चली जाऊंगी, बग संग चली जाऊं, बग संग चली जाऊंगी, संग चली जाऊं, बग संग चली जाऊंगी। रसिया के रतिली बन जाऊंगी, रसिया की रतिली बन जाऊंगी, रसिया के रतिली बन जाऊंगी, रसिया की रतिली बन जाऊंगी, रसिया के रतिली बन जाऊंगी, रसिया की रतिली बन जाऊंगी, रसिया के रतिली बन जाऊंगी, रसिया की रतिली बन जाऊंगी, रसिया के रतिली बन जाऊंगी, रसिया की रतिली बन जाऊंगी। बोली रसीली सरकार की जय हो। आज जब सभी नाचने लगे रास में, गोपियां नाचने लगी, लक्ष्मी नाचने लगी, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी पार्वती सब नाचने लगी। अब शंकर जी कैसे रह जाए ऐसे नाच में से? और शंकर जी भी नाचने लगे सबके बीच में। ध्यान से सुनना, उस रास में शंकर भगवान भी नाचने लगे। अब जूड़े में कौन है? दोनों सरप। दोनों सरप सोचने लगे सब नाच रहे रास में, हम ही केवल दोनों पागल हैं जो कि हम भी निकले और हम भी नाचें। और शंकर भगवान से मना करके आए कि हम नहीं नाचेंगे। लेकिन अब कहने लगे कि हम कैसे रह जाएं। एक सरप कहने लगा जो भी दंड मिलेगा उसे भुगत लेंगे, लेकिन नाचो रास में। दोनों सरप जूड़े से बाहर निकले और शंकर जी के और जटाओं के ऊपर खड़े होकर के नाचने लगे। माता पार्वती की निगाह गई, आहा शंकर जी चले आए, शंकर जी चले आए।
नाचने लगे। अब तो कृष्ण भगवान ने देखा कि शंकर, गोपियों ने देखा महादेव, लक्ष्मी ने देखा महादेव, गंगा ने देखा महादेव, सरस्वती ने देखा महादेव, सबने देखा महादेव स्त्री का रूप बना के, और सब शांत खड़ी रही, लेकिन शंकर भगवान शांत नहीं हुए। नाचते रहे, नाचते रहे, ऐसे रास में मगन हो गए। अब 33 कोट देवता कहने लगे हम ही पागल हैं, चलो सब लोग। जब शंकर जी ने नियम तोड़ दिया तो हम कौन होते हैं? पीछे से सभी देवता, ब्रह्मा, विष्णु, नारद, सभी पहुंच गए। अब सब जब संत विचार करने लगे कि सारे देवता पहुंच गए तो हम कैसे रह जाएं, तो सारे संत वहां पहुंच गए और रास में आनंद बरसने लगा। आहा, रास में आनंद बरसने लगा। आज उसी समय ऐसा आनंद बरसा कि शंकर भगवान रास में नाचे, माता पार्वती ने हाथ पकड़ा और कही, माता पार्वती ने कही कि तुम माने नहीं कि क्या करें, इस रास के लिए दुनिया व्याकुल रहती है, इस रास के लिए दुनिया व्याकुल रहती है, मैं कैसे रह जाऊं। आहा, आज दोनों सर्प शंकर भगवान के चरणों से लिपट गए। महादेव क्षमा करना, तुम्हारे रास में ऐसा आनंद आया कि हम रह नहीं पाए।